तो दोस्तों सोचो, अगर एक दिन सुबह उठो और लोग तुम्हें उसी चीज का दोष देने लगे जो तुमने कभी किया ही नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे सपने, सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए तो क्या करोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या फिर टूट जाओ या फिर लड़ो। अब इन दो ऑप्शन में से कौन सा चुनोगे? तो जो आज की कहानी है हमारी, वो एक ऐसे लड़के के बारे में है। एक लड़का जिसके पास टैलेंट था, ड्रीम्स थे और उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है आशा, हिम्मत, सच्चाई की है। और ये कहानी आपको 100% बदल देगी। तो इस कहानी का जो मेन पात्र है वो ब्रेन। ब्रेन एक साधारण परिवार से आता था, लेकिन उसके सपने कभी भी साधारण नहीं थे। स्कूल में वो एक चमकता हुआ सितारा था, हर मैच में सबसे आगे। कोचेस कहते थे दिस बॉय इज गोइंग टू बिकम अ लेजेंड, ये जो लड़का है ये एक लेजेंड बनेगा। तो जो आज की कहानी है हमारी, वो एक ऐसे लड़के के बारे में है। एक लड़का जिसके पास टैलेंट था, ड्रीम्स थे और उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है आशा, हिम्मत, सच्चाई की है। और ये कहानी आपको 100% बदल देगी। तो इस कहानी का जो मेन पात्र है वो ब्रेन। ब्रेन एक साधारण परिवार से आता था, लेकिन उसके सपने कभी भी साधारण नहीं थे। स्कूल में वो एक चमकता हुआ सितारा था, हर मैच में सबसे आगे। कोचेस कहते थे दिस बॉय इज गोइंग टू बिकम अ लेजेंड, ये जो लड़का है ये एक लेजेंड बनेगा। उसकी दौड़, उसकी ताकत, उसका डेडिकेशन, लोग कहते थे ये बच्चा NFL तक जाएगा, ये कैट्स फ्यूचर चैंपियन है। लेकिन बड़े सपनों के साथ हमेशा आती है बड़ी जिम्मेदारी, और कभी कभी आती है बड़ी मुसीबत। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके साथ हुआ भाई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक दिन उस पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया जिससे उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। एक लड़की ने ब्रेन पर ऐसा आरोप लगाया जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो लड़की उसकी क्लासमेट थी। स्कूल ने उसको निकाल दिया, मीडिया ने उसे क्रिमिनल कहकर बुलाया, सोसाइटी ने उसे मुंह मोड़कर भी नहीं देखा। सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी? ब्रेन जितना बोलता था आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई एम सो इनोसेंट, उतना ही दुनिया कहती थी अ क्रिमिनल विल बी ऑलवेज डैनी। और बस एक कोर्ट रूम में सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक लड़के का फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो गया। जज ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। भाई 10 साल की सजा आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा समय है। मान लो भाई 10 साल, एक इंसान की पूरी जवानी 10 साल में खत्म हो जाती है भाई। प्रिजन ये सिर्फ दीवारें नहीं होती, ये एक ऐसी जगह होती है जहां उम्मीद धीरे धीरे मरती जाती है। ब्रेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो रातों को खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, भाई आर्मी, मैंने क्या गलत किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? लेकिन एक दिन प्रिजन में उसे एक ऐसा मेंटर मिला, एक ऐसा बुजुर्ग मिला जो कहता है, क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है वो, कि लाइफ विल हिट यू बट रियल वॉरियर्स राइज। लाइफ तुम्हें चोट पहुंचाएगी, लेकिन जो मेन योद्धा होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य ब्रेन की जिंदगी बदल देता है। वो जेल में किताबें पढ़ता है, लॉ समझता है, अपने सपने की हर एक लाइन को पढ़ते जाता है भाई, और खुद से कहता है एक ऐसी बात कि मैं वापस आऊंगा, सच लेके आऊंगा। मुझे वापस जाना भी है और भाई, और सच लेके भी जाना है। ही स्टार्ट्स राइटिंग लेटर्स, हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स, हर जगह, ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स, इनोसेंस ग्रुप्स। आखिर एक दिन उसके पास एक जवाब आता है। इनोसेंस प्रोजेक्ट नाम का एक ग्रुप उसकी केस रिस्पॉन्स करने को तैयार होता है भाई। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगती है। ब्रेन का दिल पहली बार धड़का कि कितने सालों बाद उसे लगता है शायद मैं बच सकता हूँ। लॉयर्स उसकी कहानी सुनते हैं, एविडेंस देखते हैं और कहते हैं यू आर बर रॉन्ग्ड, विल बी फाइट दिस, कि आप गलत इल्जाम में फांसे गए हो, हम आपके प्रति फाइट करेंगे। कोर्ट रिस्पॉन्स द केस। ब्रेन्स वापस कोर्ट रूम में खड़ा है।
लेकिन इस बार एक क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि एक फाइटर की तरह खड़ा है। जज हर डिटेल सुनते हैं और फिर वो लाइन आती है जिसने ब्रेन की दुनिया ही बदल दी। कॉन्विकेशन ओवरटर्न्ड। ब्रेन आजाद था। फाइनली ब्रेन आजाद था। क्यों? क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 100% सही थे। आज़ादी तो मिल गई लेकिन फुटबॉल वापस नहीं आ सकता। 10 साल का गैप। पीपल डाउट हिम। बॉडी वीक हो गई थी भाई, मसल्स गॉन हो गई थी, मसल्स काम नहीं करना चाह रही थी, पर ब्रेन हार नहीं मानता। ब्रेन वो फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। दिन में 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग जीरो से शुरुआत करता है। स्टैंडिंग, रनिंग, लिफ्टिंग और फिर एनएलएफ से कॉल आता है। भाई के पास एनएलएफ से आखिर में कॉल आता है, वी वांट यू टू ट्राई आउट। ब्रेन फील्ड में उतरता है और सबको शॉक कर देता है। स्ट्रेंथ, स्पीड, पैशन सालों बाद भी वही चमक वही थी। और आखिरकार ब्रेन्स बैंक्स को एनएलएफ में जगह मिल ही जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने जो सपने हैं उनसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा फाइट करनी चाहिए। देखिए ब्रेन्स ने कितनी खतरनाक फाइट की।